हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेबर पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने लेबर पार्ट 1 में डिस्कस आपको बताया था कि लेबर की प्रोसेस क्या होती है, फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है, स्टेजेस लेबर की कौन कौन सी होती हैं। मेनली 4 होती हैं: फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो मैंने पार्ट 1 में आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बताया था। ठीक है, क्या क्या साइंस होते हैं, कैसे हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। आज लेबर के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, क्या क्या इसमें हम चीज़ें देखते हैं, क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, एंड हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर से। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, ये हमारी स्टार्ट कब होगी? जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाएगा। फुल्ली डायलेटेड मीन्स 10 सेंटीमीटर। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा, उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है। और कब तक होगी? जब तक जो फीटस है वो डिलीवर ना हो जाए, जब तक जो बेबी है वो डिलीवर ना हो जाए, तब तक हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो रहेगी। स्टार्ट कहाँ से हुई? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से। और एंड कब होगी? डिलीवरी ऑफ द फीटस तक, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा। अब हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ठीक है, कितनी लंबी चलती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो अगर मदर है प्रीमी ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है जब फीमेल या वुमेन पहले पहली बार बेबी को डिलीवर कर रही है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। एंड मल्टी ग्रेविडा क्या होती है? जब मदर एक या उससे कई बार बेबी को डिलीवर कर चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अगर मदर प्रीमी ग्रेविडा है, तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 to 3 आवर्स का होगा। सॉरी, कितना होगा? 2 to 3 आवर्स का। ठीक है, अगर मदर प्रीमी ग्रेविडा है। अगर मदर मल्टी ग्रेविडा है, तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट्स का होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मदर पहले से क्या, उसकी जो पेल्विस है वो पहले से क्या है, प्रिपेयर्ड है। जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, पहले से जो पेल्विस है उसके लिए प्रिपेयर्ड है। ठीक, तो उसके लिए जो तो मल्टी ग्रेविडा में जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीमी ग्रेविडा। एक चीज़ और कि जब मैं आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का टाइम ड्यूरेशन बताना भूल गई थी। तो अगर मदर फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो मदर अगर प्रीमी ग्रेविडा है, ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा है, तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कब होगा? 12 से 14 आवर्स का। ठीक, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा? 12 से 14 घंटे का। अगर मदर मल्टी ग्रेविडा है, तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कितनी लंबी चलेगी? 6 to 8 आवर्स की। ठीक है। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की जब बात कर रहे हैं, तो इसका ड्यूरेशन जो होगा, अगर मदर प्रीमी ग्रेविडा है तो वो 2 to 3 आवर्स की होगी। अगर मदर मल्टी ग्रेविडा है तो वो 30 मिनट्स की होगी। ठीक है, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, प्रीमी में 12 to 14 आवर्स का होगा और मल्टी में 6 to 8 आवर्स का होगा। ओके, उसके बाद ये था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। इसके बाद इसकी फेजेज़ हैं कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसकी 2 फेज़ होती है मेनली। कौन कौन सी? प्रपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रपल्सिव फेज क्या होती है? प्रपल्सिव फेज स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। जो प्रपल्सिव फेज है ये स्टार्ट होगी फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से। जब सर्विक्स जो होगा वो फुल्ली डायलेट हो जाएगा, तो वहाँ से ये स्टार्ट होगी। और एंड कब तक होगी? डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? फीटस का वो पार्ट जो सबसे पहले सर्वाइकल ओस को कवर करेगा या सर्वाइकल ओस के ऊपर आएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो जो प्रपल्सिव फेज है वो स्टार्ट होगी फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। जब तक जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट ना हो जाए, तब तक ये फेज रहेगी। नेक्स्ट है एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज क्या होती है? स्टार्ट फ्रॉम मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? मदर के बियरिंग डाउन एफर्ट से। मतलब जब मदर हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, बियरिंग फोर्स लगाएगी, वहाँ से ये स्टार्ट होगी। और कब एंड होगी? जब फीटस डिलीवर हो जाएगा तब। तो ये थी एक्सपल्सिव फेज। फेजेस हमने 2 पढ़े थे, प्रपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। प्रपल्सिव फेज हमने बोला कि ये स्टार्ट होगा फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से कहाँ तक? डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट तक। एंड एक्सपल्सिव फेज स्टार्ट होगा मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट। जब मदर खुद हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ खुद के एफर्ट्स लगाएगी, ठीक है, खुद का फोर्स लगाएगी, वहाँ से ये स्टार्ट होगा। कब तक? जब तक फीटस डिलीवर ना हो जाए।
ठीक है, ये था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के फेजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है, ये सेकेंड स्टेज में ही है। सीरीज ऑफ इवेंट्स और चेंजेस अकर इन फीटस हेड एंड बॉडी वाइल रोटेट इन पेल्विस कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर और कार्डिनल मूवमेंट। तो क्या बोला कि जब फीटस पेल्विस में रोटेट करता है, ठीक है, जब फीटस पेल्विस में रोटेट करता है तो उस टाइम पर उसके हेड में एंड बॉडी में जो भी चेंजेस या मूवमेंट्स आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम इनका क्या है, कार्डिनल मूवमेंट। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल मूवमेंट बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि जब जब फीटस पेल्विस में होगा और वो जो पेल्विस में रोटेट करेगा तो उस टाइम पे जो भी फीटस की हेड और बॉडी में चेंजेस या मूवमेंट्स आएंगे उन्हीं को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर या कार्डिनल मूवमेंट। अब कौन कौन से मूवमेंट्स आती हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होते हैं, व्हेन फीटस एंटर इन पेल्विक कैविटी। जब फीटस पेल्विक कैविटी में एंटर करता है तो उसको हम इंगेजमेंट बोलते हैं। एक चीज़ और कि जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे, दो प्रिंसिपल पे, डिसेंट एंड दूसरा है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, आई होप ये थोड़ा राइटिंग बेकार है मेरी, आई होप कि आपको समझ आ रही हो थोड़ा बहुत। तो जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है, डिसेंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। डिसेंट ये बोलता है कि अगर फीटस को डिलीवर होना है तो उसको कंटिन्यूस उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होना ज़रूरी है, ये बोला था डिसेंट ने। डिसेंट ने क्या बोला कि अगर फीटस को बाहर डिलीवर होना है तो उसका कंटिन्यू डाउनवर्ड मूवमेंट होना ज़रूरी है, तभी वो वजाइना के थ्रू बाहर आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो था सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस में ये था कि अगर फीटस को डिलीवर होना है, ठीक है, तो फीटल का हर पार्ट जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से गुजरना ज़रूरी है। ठीक है, बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटल पार्ट शुड बी गो थ्रू बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। अगर फीटस को कोई भी पार्ट डिलीवर होता है तो उसको सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे से होकर गुजरना ज़रूरी है। ये क्या बोला था, सिम्फाइसिस प्यूबिस का कहना था कि अगर फीटस का कोई भी पार्ट डिलीवर होना है तो सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आएगा, उसके बाद ही वो डिलीवर होगा। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, तो जब हम मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, पेल्विस में फीटस की हेड एंड बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं, सबसे पहले हमने बोला था कि इंगेजमेंट क्या होता है, जब फीटस पेल्विक कैविटी में एंटर कर रहा है तो उसको हम इंगेजमेंट बोलते हैं। जब वो इंगेजमेंट करता है ना तो इसमें कुछ वो होती है, जब फीटस पेल्विस कैविटी में एंटर करता है तो उस टाइम पे जो उसकी पोजीशन होती है ना, नॉर्मल पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, अगर फीटस पेल्विस कैविटी में एंटर करता है और उसकी पोजीशन कैसी है, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन में है, तो ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और पोजीशन है फीटस की तो वो क्या होगी, माल पोजीशन में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट में क्या था, कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ फीटस। इसमें क्या होगा, फीटस का कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अब फीटस का कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट हो कैसे रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो मदर होगी वो अपने फोर्स लगाएगी, ठीक है, अपने बियरिंग फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से जो क्या होगा, जो फीटस है वो नीचे की ओर पेल्विक ब्रिम की ओर मूव करेगा। ठीक है, प्लस स्टेशन में मूव करेगा, वो है डिसेंट, उसको हमने बोला डिसेंट। नेक्स्ट है फ्लेक्जन। फ्लेक्जन क्या होता है, व्हेन फीटल पार्ट touches the iliopectineal eminence causes resistance to fetus and fetus head shows flexion। ठीक है, इसने क्या बोला, अब जैसे ही फीटस क्या हो रहा था, डिसेंट हो रहा था, ठीक है, फीटस कंटिन्यू नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा था, जैसे ही वो पेल्विस की इलियोपेक्टिनल एमिनेंस को टच करेगा, ठीक है, तो जैसे ही वो पेल्विस की इलियोपेक्टिनल एमिनेंस को टच करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कॉज होगा फीटस में। ठीक है, जिससे क्या होगा, फीटस की जो हेड होगा, फीटस के हेड में क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्जन देखने को मिलेगा। और ठीक है, तो फीटस की हेड में क्या होगा, फ्लेक्जन देखने को मिलेगा। जैसे ही वो इलियोपेक्टिनल एमिनेंस को टच करेगा फीटल पार्ट, तो वहाँ पे क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, और जो फीटस का हेड होगा वो फ्लेक्जन शो करेगा। नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में क्या होता है,
फीटल हेड रोटेट 1/8 द सर्कल ऑफ पेल्विस एंड बाइपैरेटल डायमीटर इज सिचुएटेड बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसने क्या बोला, जो फीटस है, अभी क्या है, फीटस का जो हेड है वो अभी अंदर ही है। अब क्या होगा, फीटस का हेड रोटेट करेगा, तो जब फीटस का हेड पेल्विस के 1/8 सर्कल में रोटेट करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फीटस का बाइपैरेटल डायमीटर होता है। अब ये बाइपैरेटल डायमीटर क्या है, दो पैरेटल बोन के बीच का जो डायमीटर होता है उसको हम बाइपैरेटल डायमीटर बोलते हैं, जो कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे ही पेल्विस के अंदर फीटस का हेड 1/8 सर्कल में रोटेट करेगा तो जो फीटल का बाइपैरेटल डायमीटर होगा वो क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाएगा, सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होगा, फीटस की नेक में ना टॉर्जन प्रेजेंट होगा। ठीक है, टॉर्जन मतलब एक टेंशन क्रिएट होगा उसकी नेक में। क्यों, क्योंकि उसका जो हेड है वो पेल्विस में क्या हो रहा है, 1/8 सर्कल में रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके नेक में टॉर्जन प्रेजेंट होगा और जो उसका बाइपैरेटल डायमीटर होगा वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाएगा। ये था इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में। उसके बाद है क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है, फीटल मूव डाउनवर्ड एंड रीचेस बिलो प्यूबिक आर मीन्स प्लस्टिशिएशन। इसमें क्या होगा, फीटस, क्योंकि अभी तक क्या फीटस कॉन्ट्रैक्शन तो मदर को आ ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मदर के कॉन्ट्रैक्शन रुक चुके हैं, मदर को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से और बियरिंग डाउन एफर्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, अब फीटस का कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब वो मूव करते करते कहाँ पे आ गया है, प्यूबिक आर्च के नीचे आ गया है, मतलब प्लस स्टेशन में आ गया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग। ठीक, और क्राउनिंग के बाद एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्राउनिंग होने के बाद ही हम एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं, इससे पहले हम एपिजियोटमी परफॉर्म नहीं करते हैं। एपिजियोटमी हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही परफॉर्म करते हैं, और कब करते हैं, क्राउनिंग के बाद ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ हेड। एक्सटेंशन ऑफ हेड में क्या होता है, फीटस हेड डिलीवर थ्रू एक्सटेंशन ऑफ हेड। फीटस का हेड कैसे होगा, फीटस का जो हेड है वो डिलीवर कैसे होगा, एक्सटेंशन के थ्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। आफ्टर डिलीवरी फीटल हेड रोटेट अपोजिट टू 1/8 सर्कल ऑफ पेल्विस। जैसे ही फीटस का हेड जो है वो डिलीवर होगा, क्योंकि अभी भी क्या उसके जो नेक में टॉर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही फीटस का हेड रोटेट हुआ है, सॉरी डिलीवर हुआ एक्सटेंशन हो करके, तो फीटस का हेड जैसे ही बाहर आएगा तो बाहर भी 1/8 सर्कल में रोटेट होगा, क्योंकि उसको क्या है, उसकी जो नेक में जो टॉर्जन प्रेजेंट है वो उससे उसको रिलीफ मिलना है। ठीक है, तो वो दोबारा से क्या होगा, जैसे वो रोटेट हुआ था पहले 1/8 सर्कल में, ठीक है, अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन 1/8 सर्कल में वो रोटेट होगा दोबारा से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसके नेक में टॉर्जन प्रेजेंट था उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब शोल्डर्स, क्योंकि अब फीटस का जो हेड है वो डिलीवर हो चुका है, अब क्या होगा, अब फीटस के शोल्डर डिलीवर होने हैं। तो शोल्डर कैसे डिलीवर होंगे, वही चीज़ है कि फीटस शोल्डर रोटेट 1/8 सर्कल ऑफ पेल्विस सो डैट इट कम बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर फीटस के कोई से पार्ट को अगर डिलीवर होना है तो सबसे पहले उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस से के नीचे से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके पीछे से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ही अब क्या आना है, फीटल के शोल्डर को डिलीवर होना है, तो फीटल का शोल्डर क्या करेगा, पहले वो रोटेट होगा, ताकि वो रोटेट होकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, उसके बाद जो पोस्टीरियर शोल्डर है वो स्लिप आउट हो जाएगा पेरिनियल एरिया से। ठीक है, हुआ क्या, जो शोल्डर थे वो 1/8 सर्कल में रोटेट हुए पेल्विस के, ताकि वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाए। जैसे ही वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आएंगे, सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा और उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर जो होगा वो स्लिप आउट हो जाएगा पेरिनियल एरिया से। उसके बाद है लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन में क्या होती है, फीटस की शोल्डर भी डिलीवर हो गए, अब फीटस की रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होगी वो कैसे डिलीवर होगी, लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू फीटस की रेस्ट ऑफ द बॉडी डिलीवर हो जाएगी। ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने पहले पढ़ा था इंगेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने पहले पढ़ा था इंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, फिर डिसेंट के बारे में पढ़ा था, फिर फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या होती है, क्राउनिंग हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि क्राउनिंग में क्या होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होती है, एपिजियोटमी होती है। ठीक है, ठीक, तो क्या होती है, एपिजियोटमी होती है। अब एपिजियोटमी कब होती है, हम एपिजियोटमी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही परफॉर्म करते हैं, और कब करते हैं, क्राउनिंग होने के बाद ही हम एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, हेड का एक्सटेंशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद रेस्टिट्यूशन हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, जो शोल्डर्स हैं उनका रोटेशन हो रहा था अंदर पेल्विस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू जो फीटस की रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो डिलीवर हो रही थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमें क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा मदर, ठीक है, मदर में क्या होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट कैन बी असिस्ट। जो प्रेजेंटिंग पार्ट, सॉरी ये ना प्रेजेंट पार्ट नहीं, प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। तो जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट होगा, ठीक है, जिसको हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं, इसको हम पर एब्डोमिनली भी असिस्ट कर सकते हैं और पर वेजाइनली भी हम इसको असिस्ट कर सकते हैं। अगर हम पर वेजाइनली एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें अपने फीटस का हेड जो होगा वो फील होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। जो मदर होगी वो खुद के एफर्ट्स लगाएगी, हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ खुद के एफर्ट्स लगाएगी। पेरिनियल बल्जिंग होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, फीटस डिलीवर हो रहा है, फीटस का हेड डिलीवर हो रहा है, पूरी उसकी बॉडी डिलीवर हो रही है, तो जो पेरिनियल एरिया है वो क्या होगा, उसकी बल्जिंग होगी, वहाँ की जो मसल्स होंगी उनकी टीयरिंग होगी, ठीक है। मैटरनल वाइटल साइन, इसमें क्या होंगे, जो मदर होती है उसके कुछ वाइटल साइन जो होते हैं फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे बीपी जो होगा इंक्रीज 50 to 20 mm ऑफ Hg, ठीक है, उसका जो नॉर्मल बीपी है उससे 15 से 20 mm ऑफ Hg जो बीपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो पल्स रेट होंगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा मदर में, ठीक है, फीमेल में। जो टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 1 डिग्री सेल्सियस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगी, विजिबिलिटी ऑफ फीटल हेड, ठीक है। अगर हम वही चीज़ है कि अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, फीटल हेड जो है वो विजिबल होगा, ठीक है। एंड स्लोइंग FHR ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बट कम्स टू नॉर्मल आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज़ ओवर, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो फीटल हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन के ओवर होने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये था उसके, ये थे इसकी साइन, कौन कौन से साइन देखने को मिले थे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो उसको, जो डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको हम एसिस कर सकते हैं। पेरिनियल बल्जिंग होती है, मदर के जो बियरिंग डाउन फोर्स या एफर्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जो मदर है उसके वाइटल साइन फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। फीटल हेड जो होगा वो विजिबल होगा, और हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो होगा वो फीटल हार्ट रेट जो हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो नॉर्मल पहुँच जाएगा। उसके बाद हमने साइन देख लिए। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। जो हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें मदर को लिथोटमी पोजीशन देंगे, ठीक, क्योंकि क्या है, अब बेबी की डिलीवरी होनी है तो मदर को हम साइड लाइन पोजीशन नहीं दे सकते हैं, मदर को हम इसमें क्या देंगे, लिथोटमी पोजीशन देंगे, ठीक है। कांस्टेंट सुपरविजन एंड फीटल हार्ट रेट मेजर इन एवरी 5 मिनट, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, मदर का कॉन्स्टेंटली सुपरविजन करेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है, और फीटल हार्ट रेट मेजर करेंगे हर 5 मिनट में। वेजाइनल एग्जामिनेशन टू चेक प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर को चेक करने के लिए हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो फीटस है वो इस प्लस स्टेशन में आया है नहीं आया है, ठीक है, कौन से स्टेशन में है, फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट फील हो सकता है इससे, ठीक है। और जो वो है, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो लीक हो रही नहीं हो रही है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है असिस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फीटस, सॉरी हाँ, इसमें क्या करेंगे हम, फीटस की डिलीवरी के टाइम पे क्या करेंगे, हम असिस्ट करवाएंगे। जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे वहाँ पे, ठीक है, जो भी स्पेशलिस्ट है हम उनके करेंगे असिस्ट करवाएंगे। अगर जैसे हम एपिजियोटमी के टाइम पे असिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। एपिजियोटमी मैंने आपको बताया था कि हम क्राउनिंग के बाद करवाते हैं, ठीक। तो एपिजियोटमी के टाइम पे हम एसिस करवा सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, 20 ml NS में हम 2% लिग्नोकेन को मिक्स करते हैं और पेरिनियल एरिया में डिफरेंट साइड में इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाए, वहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाए और हम ईजिली हम अपने एपिजियोटमी कर सकें, ठीक है। इस एपिजियोटमी को हम पेरिनियोटमी भी बोलते हैं। तो हम उसके टाइम पे असिस्ट करवाएंगे। अगर डॉक्टर ने बोला कि ऑक्सीटॉक्सिन पेशेंट को लगवानी है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे हम असिस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस फीमेल टू अप्लाई बियरिंग डाउन एफर्ट्स विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम जो फीमेल है, जो मदर है, उसको हम ये एडवाइस करेंगे कि आप हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप अपनी क्या लगाओ, खुद के एफर्ट्स लगाओ, खुद के फोर्स लगाओ, ठीक। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम इस मदर को लिथोटमी पोजीशन अप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मदर का कांस्टेंट सुपरविजन करेंगे और जो फीटल हार्ट रेट है उसको हर 5 मिनट में चेक करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे ये देखने के लिए कि लेबर की प्रोग्रेस क्या हो रही है नहीं हो रही है। असिस्ट ड्यूरिंग फीटस डिलीवरी ऑफ द फीटस की डिलीवरी होने के टाइम पे हम क्या करेंगे, असिस्ट करवाएंगे, चाहे वो एपिजियोटमी हो, चाहे वो ऑक्सीटॉक्सिन लगवाना हो, चाहे वो कोई इंजेक्शन या फ्लूइड हो, ठीक है। और लास्ट है कि हम इसमें जो फीमेल है उसको एडवाइस करेंगे कि आप हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ अपने खुद के एफर्ट्स लगाओ, खुद के फोर्स लगाओ,
जिससे क्या हो, जो फीटस है, जो बेबी है, वो ईज़िली डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो ये था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होती है, एंड हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।